अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, लाहौर के इलाका बादामी बाग में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें बहन ने अपने भाई के साथ मिलकर अपने ही शौहर को बेदर्दी के साथ कत्ल करवा दिया। इसके पीछे वजूहात है क्या, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, इस वक्त हम थाना बादामी बाग में मौजूद हैं, जहां पर पुलिस ने एक कत्ल की वारदात को ट्रेस किया है। उस कत्ल की वारदात के पीछे कोई और नहीं बल्कि मकतूल की अपनी ही बीवी मुलव्विस निकली। किस तरह से उसने कत्ल किया, वजूहात क्या थी, ये उसी की जुबानी आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? मुकद्दस। मुकद्दस। कब शादी हुई थी? 3 साल पहले। किसके साथ? एहसन के साथ। एहसन के साथ। एहसन कौन था? पहले रिश्तेदार था कोई? मेरी खाला के बेटे। खाला के बेटे। आपको ले पाला को आपको लेके पाला हुआ किसी ने? जी। क्या करते थे आपके शौहर? टेस्ट लेबोरेटरी। टेस्ट लेबोरेटरी अपनी थी? जी। सही है। तो क्या नाम था? एहसन। एहसन। एहसन के साथ ठीक जिंदगी गुजर रही थी? जी। कितने साल की थी जब शादी हुई? 19 शायद। तो बच्चा हुआ? 2 साल की बेटी है और 4.5 महीने का बेटा है। क्या हुआ अचानक कि वो शौहर, बच्चे भी हो गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक शौहर को ही कत्ल करवा दिया? मैंने कत्ल नहीं करवाया उसको। मेरी जेठानी ने पहले तो मेरे दूध में जहर डाला, उसके बाद आपने? मेरी जेठानी ने मेरे दूध में जहर डाला था। अच्छा। उसके अगले दिन उसने मेरे बच्चे को भी जला दिया 3 महीने के। अच्छा। उसका पाँव, उसकी थाई और दूसरे पाँव का तलवा भी। अच्छा। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके अम्मी अब्बू को भी नहीं बुलाया। ससुराल वालों ने के घर वालों ने? ससुराल वालों ने। अच्छा। और मेरे मियाँ को भी मना कर दिया कि ना इसकी अम्मी अब्बू को बताना है ना उसकी अम्मी अब्बू को बताना है, हम खुद ही देख लेंगे। लेकिन उसके साथ सबका रवैया अच्छा था। मैंने अपने हस्बैंड को तीसरे दिन कहा कि उसने मेरे बेटे को जलाया, मेरी बेटी के साथ भी कुछ कर देगी, तो आप मुझे मेरे अम्मी अब्बू को बताने दें। उसने कहा कि अगर तुम्हें बताया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। अच्छा। और हमारा झगड़ा हुआ। फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को ये बात नहीं बताई कि मुझे वो डिवोर्स ना दे दे। मैंने अपने भाई को बताई। उसने कहा मैं आऊँगा, मैं उससे बात करूँगा। भाई कौन सा वाला? अवैस। अवैस। इसी घर में जहाँ पे आपको लेके पाला हुआ था वो भाई? नहीं, कौन सा वाला भाई? जिधर पैदा हुई हूँ उधर से। अच्छा, सगा भाई था आपका पहले? सबसे छोटा। अच्छा, सबसे छोटा। उससे बताया? क्या कहा उसे? उसे मैंने बताया कि इस तरह इन्होंने मेरे दूध में जहर डाला और मेरे बेटे को भी जलाया है, और जब मैंने कहा है तो मुझे ये कहना है कि तुम्हें डिवोर्स दे देंगे अगर तुमने किसी को बताया तो। और ऐसे आपके दूध में जहर मिलाया? जब किसने मिलाया? मेरी जेठानी ने। जेठानी ने मिलाया, मिला के आपको दे दिया पीने के लिए? हाँ। दूध बॉईल करने के लिए रखा तो मुझे कहती मैंने तुम्हारा दूध बॉईल करने के लिए रख दिया है, उसमें उसने कुछ डाला हुआ था। मुझे फोर्स करती रही इसको पी लो। मैंने कहा नहीं, मैं रात को नहीं, मैं दिन के टाइम पीती हूँ। तो कहती नहीं तुम पी लो। जब मैंने उसको छाना ना तो दूध के नीचे जैसे कस्टर्ड की गुठलियाँ होती हैं वैसी गुठलियाँ बनी हुई थी। मैंने अपनी सास को दिखाया, ससुर को, वो दूध वाले के पास भी लेके गए। उन्होंने कहा कि दूध ऐसे ख़राब नहीं होता, इसमें आपने कुछ डाला हुआ है। सही। तो उन्होंने दोबारा से दूध दिया, वो दूध हमने बॉईल किया लेकिन ठीक था। मेरी जेठानी फिर भी कहती नहीं ऊपर से पी लो, ऊपर से ठीक है दूध, लेकिन मैंने नहीं पिया। फिर मेरी सास ने रखा भी वो दूध, रमज़ान थे, उसने रखा भी कि मैं सुबह के टाइम, मेरे मियाँ नाइट ड्यूटी करते थे, तो वो सुबह के टाइम आएंगे सहरी के टाइम, तो मैं उनको दिखाऊंगी। उनको दिखा के तो दूध उन्होंने गिरा दिया। टेस्ट नहीं करवाया। टेस्ट नहीं करवाया? नहीं, सही। गिरा तो दिया। आपको कैसे कंफर्म था कि इसमें जहर ही है? जिस तरीके से वो ख़राब हुआ और जैसे वो मुझे फोर्स कर रही थी, जैसे पकड़े जाने पे उसके रंग उड़ गए थे, हड़बड़ा के जैसे वो बातें कर रही थी। मतलब आप समझदार हैं, जैसे समझदार लेडी हैं, सब समझ जाती है आपको। अगले दिन जैसे उसने मेरे बच्चे को जलाया। बच्चे को क्यों जलाया आपके? किसी ने पूछा ही नहीं उससे कि क्यों जलाया। ये आपके शौहर की बहन की बात बता रही है ना? नहीं। हाँ। मेरे जेठ की बीवी, मेरी जेठानी। अच्छा, जेठ की बीवी, ठीक है। वो जो शौहर का भाई है उसकी बीवी। जी। सही है। वो कर रही थी ये सब कुछ। जी। फिर बच्चे को आपके कैसे जलाया उसने? उसने नहाने के लिए गर्म पानी रखा था अपने बेटे का, तो उसने उसी में मेरे बेटे का पाँव डिप किया। और ठीक है। ये तो वो जेठानी जुल्म कर रही थी आपके साथ। तो मैंने यही बातें बताई हैं अपने भाई को कि ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं अगर अम्मी अब्बू को बताऊंगी तो डिवोर्स अपने शौहर को नहीं बताएंगे बातें? उनको पता है, उनके सामने तो होता रहा। उनसे तो मैंने तीसरे दिन कहा है कि 2-3 दिन हो गए हैं आपने कोई बात नहीं की, ना उसके घर से कोई आया है। मतलब आज उसने ये किया, कल को वो कुछ और भी करेगी। अच्छा।
सही है। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर बात करूँगा, मेरे अब्बू ने मुझे मना किया हुआ है तो अब्बू नाराज़ हो जाएंगे, भाई नाराज़ हो जाएगा, तो मैं अलग नहीं होना चाहता। तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, डांटा। आपके और शौहर ने? जी। अच्छा। और बात ख़त्म कर दी और मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा अगर तुमने पिछलों को बताया तो। अच्छा। तो फिर मैंने अपने भाई से बात की, अम्मी अब्बू से नहीं की। तो मैंने उसे कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है। उसने कहा मैं आऊँगा, मैं उसको समझाऊँगा, आराम से बात करूँगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उसे डराऊँगा, धमकाऊँगा भी। आपका भाई आता जाता था आपके साथ? नहीं, पहले नहीं। आपके घर नहीं, पहले नहीं आता था? तो कैसे आपका कैसे राब्ता हो गया उससे? अम्मी अब्बू की तरफ आते थे ना। अच्छा। मेरे ससुराल में कभी नहीं आए थे क्योंकि जहाँ मेरे पे आप रहती थी, जिस घर में आपको रखा हुआ था ले पालक, जहाँ पे थी आप, वहाँ पे आते थे। अच्छा। लेकिन मेरे ससुराल में नहीं आते थे क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने ना मना किया हुआ था कि हमारा रिश्ता इधर तक है, हमने उनसे नहीं मिलना। सही है जी। ठीक है। फिर भाई को बताया आपने? जी। फोन पे बताया? जी। किसने क्यों पकड़ लिया आपको इस कत्ल के केस में? CDR से राब्ता निकला हमारा, तो उसी की वजह से। क्या राब्ता निकला? कि मैंने उससे बात की थी, मैंने उसे सब कुछ बताया था। उसके बाद मैंने उससे पूछा था और जब सुबह, क्या कह के भेजा था अपने शौहर को बाहर? जब मेरा बेबी सोता था उसके बाद में वो रोज़ जाते थे कुछ ना कुछ लेने के लिए। मैं बार बार कहती हूँ, वो रोज़ जाते थे। उस दिन भी वो दवाई और पानी वगैरह ही लेने गए थे। आपने भेजा था ना उन्हें? जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो वो रोज़ मेरे बेटे के सोने के बाद लेके आते थे। मैंने स्पेशली बहाना लगा के तो नहीं भेजा था उन्हें। पकड़े जाने का अफसोस है कि एहसन के कत्ल होने का कोई अफसोस हुआ? वो तो खुद करवाया आपने कत्ल। मैंने उसको कत्ल नहीं करवाया सर, मैंने नहीं करवाया। मैंने नहीं कहा था कि ऐसा करो, मैंने। और अवैस के साथ आपके क्या रिलेशन है? भाई बहन वाला है? बताएं क्या रिलेशन है एहसन के अवैस के साथ आपके? क्या भाई है मेरा। भाई है? जैसे भाई बहनों क्या रिलेशन होता है वही वाले हैं? कब से है अवैस के साथ रिलेशन? कुछ देर से। कुछ देर से। कितनी देर से? कुछ महीनों से। कुछ महीनों से। ये पता था आपके शौहर को, एहसन को? नहीं। तो कहाँ पे मिलती थी उससे? जब अपने घर जाती थी तो तभी आप ही से भी, उससे भी, सबसे मिल लेती थी। अच्छा, सबसे मिल लेती थी। तो शौहर को कत्ल नहीं करवाया? नहीं। शौहर की मौजूदगी में शादी होने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद अपने भाई के साथ ही रिलेशन बनाना अच्छी बात है? ऐसे रिलेशन होते हैं भाई बहनों के आपस में जैसे आपके अवैस के साथ रिलेशन है? ये है रिश्ता हमारा भाई बहनों का, सारों का। मुसलमानों तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा रिलेशन होता है भाई बहन का? बात करनी है जैसे पहले कर रही है ना, दुख तकलीफ वाली वो बातें बताएं ना। क्या क्या दुख तकलीफ और देखे आपने जिंदगी में? और ननंद वो जो भी जेठानी का चक्कर था, शौहर का क्या कसूर था? उसको पहले 2022 में 11 माह पहले गोलियां लगी आपके शौहर को, वो किसने मरवाई थी? उसका मुझे बिल्कुल भी जरा सा भी इल्म नहीं था क्योंकि मैं यहाँ पे थी ही नहीं। तब तो मेरा बेबी होने वाला था, मैं तो घर पे थी, अम्मी अब्बू के घर। इन्होंने खुद ही मुझे भेजा हुआ था कि तुम्हें हम नहीं संभाल सकते, तुम्हारी वोमिटिंग ये वो मसला था मुझे कुछ, तो सीढ़ियाँ वगैरह हैं हमारी, तो तुम्हारी बेबी भी नहीं हम संभाल सकते। अच्छा। मेरी बेटी जो 2 साल की है, तो इन्होंने खुद मेरी अम्मी को बुला के मुझे उधर भेजा हुआ था। आपने जो मुझे बात बताई है, एक आपकी जेठानी पहले आपको जहर देने लगी आपके बकौल, ठीक है, वो साबित भी नहीं हुआ किसी जानवर को, वो जहर वाला दूध पिला देते, कोई मर जाता तो पता लगता जहर वाला है। चले वो छोड़ दें। फिर आपकी बेटी को जला दिया उन्होंने, बेटे को जला दिया। वो भी तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है, आपने खुद जलाया। वो जो सामने चीजें आ रही हैं वो खुद ही आपने वो ड्रामा किया अपने बेटे वाला। लेकिन मान लेते हैं आपकी बात कि वो उन्होंने जला दिया, लेकिन वैस का क्या, उसका क्या कसूर है एहसन का जिसे कत्ल करवाया? मैंने नहीं करवाया, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने नहीं करवाया। मैंने नहीं कहा था उसे कि हाँ ऐसा करो। तो कौन सी ऐसे एहसन में कौन सी ऐसी कमी थी कि अपने भाई को ही बुला के उसके साथ मिलती थी, उसके साथ राब्ता रखती थी हर वक्त, उसके साथ मैसेज? भाई के साथ कौन सा रिलेशन होता है किसी लड़की का? मैसेजेस पे तो उसके साथ में रूटीन, जैसे बच्चे कैसे हैं या घर में सब ठीक हैं,
यही वाली बातें करती थी, और तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। बेशक आप मैसेजेस वगैरह पढ़ लें खुद ही। अच्छा, तो कोई नहीं आपका उसके साथ रिलेशन था? हुई थी गलती, लेकिन क्या लेकिन इस वजह से कुछ भी नहीं कहा हमने उसे। ये तो जब उन्होंने ये किया उसके बाद वो तो बात ये करने, क्या झगड़ा किया करने, उसका? मुझे एहसन का कोई कसूर बताएं जिसकी वो वजह उससे से सिर्फ बात करने उसने आए भी, थे। अवैस ने भी ये कदम उठाया। अवैस ने क्यों कत्ल कर दिया ये बता दो। अवैस से तो हजार मैसेज थे ना आपके, चाहे कत्ल की बच्चों का पूछती थी। कत्ल की हमारी कोई बात ही नहीं हुई। उसने मुझे ये बताया कि जब हम आए हैं तो दोस्तों ने पाँव के पास गोलियां चलानी थी, वो गोलियां ऊपर लग गई। अच्छा, तो पाँव का भी आपने कहा था गोलियां चलाओ? मैंने गन का भी नहीं कहा था, तो पाँव का मैंने क्या कहना तो क्या था? समझाने आना था वैस ने अपने दोस्तों के साथ उसे? मुझे नहीं पता वो दोस्त ला रहा है कि नहीं ला रहा है। वो तो उसने कहा कि मैं बात करता हूँ आके उससे कि देखे बड़ों तक बात जाएगी तो फिर बाद में मसले वो किस बनेंगे। मुंह से आ रहा था? वो तो अगर असल भाई होता ना, जैसे भाई होते हैं बहनों के भाई जो रखवाले होते हैं, उसका तो पहले ही आपके साथ ठीक ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं ठीक। वो क्या समझाने आएगा? किस मुंह से, किस बेआब से समझा सकता है? इतने जुल्म हो गए आपके साथ छोटी सी उम्र में। 19 साल की उम्र में शादी की, 2 बच्चे पैदा किए और 7 बंदा भी कत्ल करवा दिया। मैंने नहीं करवाया, मैंने नहीं कहा था उसे। तो बाकी जो चीजें साबित हो रही हैं वो उसके बारे में क्या है मौकफ आपका? मैंने अपने बेटे को खुद नहीं जलाया, मेरे बेटे को उन्होंने जलाया है। अब वो झूठ बोल रहे हैं चलो सारे। उन्होंने जला दिया, एहसन का क्या कसूर है इस सारे मैंने मामले नहीं कहा था उसे, मैंने नहीं कहा था उसे कि उसे कुछ करो। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी नहीं कहा था। अब पता लग गया जब एहसन हॉस्पिटल में थे, अपने भाई को फोन करके अवैस पुलिस से राब्ता किया कि मुझे पता लग गया इसके पीछे, कत्ल की वारदात के पीछे या मेरे बंदे को जख्मी करने में कौन है, वहां पे आ जाओ, अब जख्मी सच्चाई करने का तो बताओ। मुझे तब भी नहीं पता था। जख्मी पहले करने का तो मुझे तब भी नहीं पता था। मुझे उसने ये बताया था कि हम आए थे और ये गलती हो गई है। गलती हो गई है तो बताओ ना फिर सबको कि गलती किसने की है। वो तो पुलिस ने खुद ट्रेस की है, आप तो जरा सा नहीं बोली। मैंने सर को इसीलिए नहीं बताया कि सर मेरा यकीन नहीं करेंगे और कहेंगे कि तुमने जानबूझ के उसको बुला के उससे मरवाया है। तो अब भी तो सर ने आपको पकड़ लिया ना, वो तो पकड़े जाना है कातिल ने, वो कब छुप सकता है पुलिस से? ये क्या किया गया है? ये सारी इतनी सी उम्र में ये क्या कर दी है? कोई शर्मिंदगी है, कोई पछतावा है? अभी भी जेठानी के बारे में बोल रही हो यहाँ पे बैठ के। तो मैं सच बोल रही हूँ उन कि बच्चों ये का क्या वजह थी। होगा? वो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा किए हैं वो तो रुल गए, उनका बाप उनको यतीम करवा दिया छोटी सी उम्र में। मैंने नहीं कहा था उसे, मैंने नहीं कहा था।